आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति की किताब और अध्याय 13। अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत के साथ जब मिस्र देश से निकला तब वो कनान होते हुए बेतेल की तरफ आया, और बेतेल में जगह इतनी कम थी उन लोगों के जानवरों के लिए, क्योंकि लूत और अब्राहम दोनों के पास में बहुत सी धन संपत्ति थी। उस समय धन संपत्ति भेड़ बकरी जानवर भी हुआ करते थे, और जो सामान था वो भी हुआ करता था, और धन जो प्रॉपर धन होता था वो भी हुआ करता था। तो इनके पास इतनी ज़्यादा धन और संपत्ति थी कि वो देश इनके लिए छोटा पड़ रहा था। तब और एक दिन ऐसा हुआ कि अब्राम और लूत के जो चरवाहे थे उनके बीच में आपसी झड़प भी हो गई। तब अब्राम ने एक उपाय निकाला, और अब्राम ने लूत से कहा कि तुम अपनी इच्छा से अपने लिए ज़मीन ढूंढ लो, तो तुम अगर एक तरफ जाओगे तो मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। लूत ने यरदन के पास की जो नदी थी उसके आसपास की जो ज़मीन थी, जो उपजाऊ थी और हरी भरी थी, उसको अपने लिए और अपने मवेशियों के लिए चुन लिया। और उसने सदोम के पास की जो तराई थी वहाँ पर अपने डेरे अपना डेरा जो था वो सदोम के किनारे पे खड़ा किया। और जो सदोम के लोग थे वो परमेश्वर की नज़र में धूर्त हुआ करते थे, पापी हुआ करते थे। अब जब लूत ने यरदन नदी के किनारे सदोम के साइड में अपने तंबू खड़े कर लिए और वो जगह को अपने अधिकार में लिया और वहाँ रहने लगा, उसी तरीके से अब्राम जो था उसने कनान की ओर दृष्टि की और उसने कनान देश को चुना और वो कनान के अंदर रहने लगा। अब यहाँ जो अब्राम का व्यवहार है जैसा मिस्र में हुआ करता था, ठीक उसके विपरीत व्यवहार को यहाँ पर उसने प्रदर्शित किया, जिसमें दयालु। अब यहाँ जब बात आ रही है अब्राम की दयालुता की, तो ना सिर्फ उसने दयालुता का परिचय दिया बल्कि उसने विश्वास का भी परिचय दिया। दयालुता का परिचय उसने इस प्रकार से दिया कि लूत को उसने ज़मीन चुनने का पहला मौका दिया। अब लूत ने जब अच्छी ज़मीन चुन ली तो अब्राम ने पहले ही बोल रखा था कि तुम अगर एक साइड पे जाओगे तो मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। अब्राम ने लूत को अच्छी ज़मीन और उपजाऊ ज़मीन को ले लेने दिया और उसके बिल्कुल विपरीत की दिशा के अंदर अब्राम चला गया। अब यहाँ न सिर्फ उसने दयालुता दिखाई लूत के प्रति, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा कि परमेश्वर मुझे जहाँ भी लेकर जाएगा वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी सहायता करेगा। अब परमेश्वर ने भी उसके इस विश्वास को जांचा, परखा, और जब परमेश्वर ने देखा कि मेरे प्रति विश्वासी है और मुझ पर विश्वास रखकर आगे बढ़ रहा है, तो परमेश्वर ने भी इस विश्वास का प्रत्युत्तर इस बात से दिया कि परमेश्वर ने जो उसके लिए वाचा दी थी, उसके वंश के लिए वाचा दी थी, उस वाचा को परमेश्वर ने एक बार फिर से अब्राम के सामने। परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि जितनी ज़मीन तुझे दिखाई देती है और आंखें उठाने पर जहाँ तक तू देख सकता है वहाँ तक देख, क्योंकि जितना कुछ भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युगों युगों के लिए दे दूँगा, और तेरा वंश इतना हो जाएगा जितने कि बालू के किनके, और वो अनगिनत होगी जिन्हें गिना नहीं जा सकता। और इसके बाद अब्राम हेब्रोन में रहने